देखो एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि देखे ना आप क्या कह रहे हैं, मूवी आपने एक मकसद के तहत बनाई है, लेकिन आगे मूवीज मजीद बनानी है आपने, तो इसके लिए आप पैसे आना जरूरी है ना। हाँ। तो इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर थोड़ा सा लोगों के लिए, ताकि मासेस भी जाके एंजॉय करें, वो फैक्टर है भाई। आप हमेशा ये कहते हैं ना, टीपू का बहुत एक्सपीरियंस है फिल्मों में अभी आजकल स्पेशली, बताओ। लेकिन आप हमेशा कहते हैं आप बामकसद और तामीरी फिल्में क्यों नहीं बनाते। ये फिल्म आपसे गुजारिश करती है कि हम एक कौम है, कौम की तरह सोचे। जैसे मेरे छोटे भाई नुमान ने बड़ी अच्छी बात की, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर कराची शहर के हो, फिर सिंध के हो, फिर सिंध का सोच लो, फिर कौन सा शहर है भाई, हैदराबाद है, हैदराबाद का सोच लो, फिर अपने घर का, मोहल्ले का, इस तरह सोच लो। ये जब तक आप खाली बातें करते रहेंगे, मुझे लगता है कि बात सच बड़े कड़वे होते हैं। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। हम सबसे मुराद बलोची भी हैं, बल्तिस्तानी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, सिंधी भी हैं, पठान भी हैं। हम सब एक है और हमारी बका भी एक होने में। नहीं ऐसे मैसेजेस, ऐसे फिल्म बताएं जरा, टेक्निक अब जरा जी अंदर की बात फरमाइए, क्या कह रही है। क्योंकि मसला वही होता है कि यार ड्रामे के एक्टर्स हैं, ड्रामा लगा ड्रामा देख नहीं, ऐसा नहीं। कितनी फिल्म है और कितना ड्रामा है। नहीं, इसमें बहुत ड्रामा देखे। अगर आप देखें, मैं एक बलोची हूँ, ठीक है, मैं अगर अपने ट्रैक की बात करूँ तो उसमें टेक्निकल चीज आ जाती है कि टेक्निकल बनी कैसी। नहीं, टेक्निकली बनी भी अच्छी है। अगर आप विजुअली की बात कर रही हैं, वो फिल्म ही लग रही है। नहीं, फिल्म ही लग रही है भाई, पागल थोड़ी है। इसका बेहतरीन हल पता है क्या है, सिनेमा में लगी हुई है, जाके देख लें। सही बात है। चक्कर ये है कुछ लोग असल में वहां सोच रहे होते हैं, मैंने कहा आपका सवाल मैं ही पूछ लूं। नहीं, वो चक्कर ये है कि जब आपकी परफॉर्मेंस कैप्टिवेटिंग होती है ना, चाहे वो इतने से डब्बे पे हो, आप रेडियो पे फिल्म तो नहीं है ना, आवाज सरसर आ रही है, एकदम तूफान है, गली में अंधेरा छा गया। So if you're doing the good job, if you're doing a good scene, if it's a good script, if the performances are good, तो आप टेक्निकलिटीज भूल जाते हो। तन्हाइयाँ सबसे बड़ा ड्रामा पाकिस्तान का। पहले क्या कहते हैं, शैडो आ रहे हैं, कुछ सोच तो शैडो के बारे में कौन बात करता है। तो आप एज ए नेशन, एज ए ऑडियंस, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच यू हैव टू टेक। आपने भी जाके देखना है भाई कि आप अपनी चीजों को सपोर्ट करें। हम सब जो है, हम एक दूसरे की पहचान में, आई एम योर आइडेंटिटी, यू आर माई आइडेंटिटी। ठीक है, आजकल के दौर में फिल्म बनाना एक जिहाद है। हाँ जी, बिल्कुल। फिल्में वैसे वाकई भाई कहना चाहूंगा कि फिल्म का सब्जेक्ट ड्राई है और एक सीरियस टॉपिक पर है, लेकिन फिल्म आपको जोड़ के रखेगी। यानी कॉमेडी थ्रिलर भी है, बहुत सस्पेंस, जबरदस्ती इंजेक्ट नहीं किया गया कि जबरदस्ती के जोक्स आ रहे हैं। अचानक कोई बात करके मैसेज तो तभी जाए ना जब एंटरटेनिंग जो आप बात करिए ना कि अचानक क्या कहते हैं कि आप कैसी हैं और कट करके गाना आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्योंकि स्टोरी चल रही है, स्टोरी के साथ है, जो कुछ भी साथ अगर हम बीच में गाना डालेंगे तो मतलब मेरे हिसाब से लोग कहेंगे यार ये क्या है। सही, ठीक है ना, जो लोग देखना चाहते हैं वो देखेंगे। बिल्कुल। तो उसमें गाना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से हमारे ड्रामा में गाने होते हैं, सब्जेक्ट मांग ही नहीं रहा तो क्यों बीच में आप वो डाल देते हैं। हम सब के नाम से मूवी भाई रिलीज हो गई है, सब देख रहे हैं, जाके सिनेमा हॉल जा रहे हैं, हम सबने देखनी है और हम भी जरूर जा रहे हैं। बस अब 1-2 दिन की बात है। जो सरप्राइज था और फिर नहीं रहा, जवेरिया से हम बात करते हैं, क्योंकि भाई डेब्यू इनका इस फिल्म में, और वो भी एक स्पेशल लड़के के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं टीपू को तब भी मिली थी जब ये डेब्यू करने वाला था, ठीक है ना, ये वक्त पुराना, मैं सबको जानती हूँ माशाल्लाह। लेकिन जवेरिया कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जवेरिया मैं कहती हूँ आई एम सो जेलस, सब इतने जेलस है। तुमने डेब्यू किया फिल्म स्टार साउथ के साथ, कैसा लग रहा है तुम्हें? कितनी लकी हो यार, माशाल्लाह, लोगों का ख्वाब होता है ये। तुम्हें कैसे 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 ये रोल मिला भाई विद साउथ फिल्म स्टार? कैसा लगा इनके साथ काम करके? नहीं, बहुत अच्छा। और तहसीन के साथ तो मैं पहले भी काम कर चुकी थी, तो तहसीन के साथ बहुत कंफर्टेबल थी मैं काम करने में। बहुत अच्छे डायरेक्टर है और फिल्म जाहिर है वो फिल्म थी भी ऐसी पैट्रियोटिक फिल्म थी, तो उसके लिए तो वैसे ही हर बंदा चाहता है कि ऐसी फिल्म में काम करे जो अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बनाई जाए। अच्छा, तो उसमें क्या तुम्हारा रोल को डिप्रेशन की मरीजा, कुछ मसला है, परेशान है? क्योंकि वो जो शॉट था ना बहुत खतरनाक है भाई। रेसिस्ट उसमें बिल्कुल फखर से बता रही है। रेसिस्ट अच्छा, वायरल कर दो, वायरल। जवेरिया कह रही है आई एम रेसिस्ट। आने वाली है। ये नहीं, इतने सुकून से कहा है ना कि मैं रेसिस्ट हूँ। नई टैगलाइन जवेरिया साउथ रेसिस्ट। अच्छा, ये सही है, ये बिल्कुल। जवेरिया कहीं हो और वहाँ तफरीह मजाक ना हो नहीं सकता, तो कोई ऐसा मजे का मोमेंट बताओ शूट का, कितने दिन लगे, ऐसा एक दिन क्या हुआ?
कोई ऐसा इतना, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा वो काम है नहीं, तो इतना ज्यादा कुछ हो नहीं। हाँ, मुझे इतना याद है कि मेरे मरने के सीन था, मरने का सीन था वो, कि वो मरने का नहीं था, मतलब मैं वो इस टाइप का कुछ एक था, उसमें मरी नहीं हूँ, लेकिन उसमें मैंने इतना मेकअप सीन से पहले इतना मेकअप, मरी नहीं, मरने जैसा था। हाँ, हाँ, बस जैसा किसी था। को कोशिश कर सीन से पहले मैंने इतना मेकअप किया, इतने बाल बनाए और जब मैंने भी फिल्म में देखा तो खाली मेरा हाथ आ रहा था screen पे। डायरेक्टर साहब, इतनी मेहनत आपने करवाई आर्टिस्ट से, हाय हाय, और उन्होंने उस वक्त कहा भी नहीं होगा कि मेकअप उतारो, उन्होंने कहा मुझे अच्छा वो ठीक है आ जाओ। यावर याद करना, वो चीज याद आ गई, निसार कादरी साहब का सीन था और साथ में एक बकरी भी थी। तो जब उन्होंने बड़े लाइनें शाने बोली, तो जब ड्रामा आया तो देखा बकरी का क्लोज लगा, तो कादी साहब कहते हैं सर मैं चंद जी बकरी दा एक्सप्रेशन ज्यादा चंगा सी। तो क्या कर सकते हैं, वेरी नाइस। शिवेरिया, फिर कितना डिफरेंट लगा ड्रामे का काम और मूवी का एक्सपीरियंस? हाँ, डिफरेंट है काफी, क्योंकि मूवी अभी भी मुझे लगा कि जैसे मैंने तो कम ही किया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो थोड़ा सा और, लेकिन ये मूवी इस टाइप की थी कि इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर होके अच्छा नहीं लगता। एक मेरा रोल खासकर, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत फर्क है जमीन आसमान का टीवी और फिल्म के अंदर। अच्छा, कोई तो खास क्या गेटअप है पहली- तुम्हारा, कोई टोन, कोई आवाज बदली हो? आंखें तो बहुत फटी फटी जबरदस्त आ रही हैं सीन में, कुछ है चेंज, कोई वेरिएशन ऐसी कुछ की हो कैरेक्टर मेरा की? ख्याल है कि थोड़ा सा मुझे डबिंग के ऊपर थोड़ा सा वो था कि डबिंग और अच्छी होनी चाहिए थी, मेरी अपनी। मतलब क्या अच्छा होना चाहिए था उसमें, कोई यानी क्वालिटी वॉइस, यानी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। फिल्म स्टार साउथ ने हेल्प नहीं की आपकी? हाँ, क्वालिटी से हम देखें, जो हम ड्रामा करते हैं ना, तो वो इतना रोज हम 12-12, 13-13 सीन कर रहे होते हैं, तो हम जो नेचुरल जितना करते हैं ना उतना ड्रामा वो होता है। लेकिन फिल्म में थोड़ा सा हमें एक्टिंग भी और आवाज को भी थोड़ा सा हमें अपने कॉन्शियस होके करना पड़ता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने वक्त दिया। खैर छोटा सा कैरेक्टर वो लेकिन कैसे उन्होंने कहा रेसिस्ट हूं मैं। यार ये कितना अच्छा फिल्म का टाइटल हो सकता है ना, पेंडिंग मैं थॉट्स। रेसिस्ट हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जिस घर में शूट हो रही थी ना, तो उसमें मैंने पानी से निकलना था मुझे स्विमिंग पूल वाला सीन। जी। और जब मैं स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा और मैंने देखा तो उधर दुनिया की हर चीज थी पानी के अलावा। मेंढक भी थे उसमें, क्या थी? मेंढक भी थे। और फिर वो खैर उसकी सफाई कराई गई और फिर उसके बाद में फिर उन्होंने बोला नीचे यहाँ निकलें। अब सोचे मैं नीचे जाके पानी से निकला हूँ, तो ये काम ऐसा होता है कभी कभी इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या करें, मतलब आप, मगर वो डायरेक्टर साहब का ऑर्डर था। प्लीज जरा ये शॉट लगाए, स्विमिंग पूल अच्छा ग्लैमरस बड़ा लग रहा था, हमें अंदर की जो होती थी ना वो चीजें नजर नहीं आई, क्योंकि वो मैं ख्याल से कई साल से बंद था। वो यही कह रहे थे बार बार, 16-17 टेक हुए, कहते बहुत स्मेल आ रही है। मैंने कहा आप छोड़े, बस शॉट दें। तो बार बार इनको जो आपको करना इतना ग्लैमरस। अच्छा, ये स्विमिंग पूल से निकलना ये इनकी अपनी ख्वाहिश थी या स्क्रिप्ट की नहीं, डिमांड नहीं, ख्वाहिश थी, ये मेरी ख्वाहिश मैं पे चाहता तो। था, मैं भी तो फैन हूँ ना बचपन से साउथ है भाई। ना? और ये सारे कौन बुड्ढे सी हो गए ख्वाहिश मजा। आपने पूरी की? फिल्म हाँ, में- साउथ फिल्म में बॉडी मैंने- बॉडी ये- बनाओ, तुम्हारा ये स्विमिंग पूल का सीन है, को तैयारी की थी बचपन सब? से फैन है, अभी बुड्ढे हो गए, मैं अभी तक ऐसी हूँ।